नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। रिमांड में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर दिन नए नए राज खुल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की चल रही जांच में नया मोड़ आ गया है। खुलासा हुआ है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पहलगाम हमले से ठीक पहले पाकिस्तान गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर दौरे से पहले राजभवन में राज्यपाल हरिभाव बागड़े से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास और उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राजस्थान के टेबल टेनिस विवाद में राज्य सरकार की एंट्री हो चुकी है। इसे लेकर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित सुरभि मिश्रा राकेश स्क्वैश हॉल में अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभिभावकों और खिलाड़ियों ने प्रशासन में गड़बड़ी और खिलाड़ियों की अनदेखी से जुड़ी शिकायतें साझा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राजस्थान के जोधपुर में सर्व समाज ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा जालोरी गेट सर्कल से शुरू हुई, जो भीतरी क्षेत्र से होते हुए घंटाघर पहुंची। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा में प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया सिंह भी शामिल हुए। राजस्थान क्रिकेट अकादमी ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और हालिया विवादों के बीच एक बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने पाकिस्तान के बॉयकॉट करने का अपना अनोखा तरीका अपनाया है। अकादमी ने अपने परिसर से पाकिस्तानी क्रिकेटरों की तस्वीरें हटा दी। पहले आरसीए की दीवारों पर भारत पाक के ऐतिहासिक मुकाबलों की झलक मिलती थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगानेर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों को संबोधित करते हुए तिरंगा यात्रा को राष्ट्रीय एकता और गौरव का प्रतीक बताया। जयपुर विधानसभा की एस्टिमेट कमेटी बी से गोविंद सिंह डोटासरा ने इस्तीफा दे दिया है। वो इस कमेटी के सदस्य पद पर थे। उन्होंने विधानसभा स्पीकर पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। ये घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर की। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट को बड़ा झटका लगा है। थर्मल की 600 मेगावाट के दूसरे यूनिट का बॉयलर ट्यूब के लीकेज के कारण उत्पादन ठप हो गया। इससे बिजली उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है। फिलहाल दूसरे यूनिट को ठीक करने का प्रयास कर जल्द उत्पादन शुरू करने की बात कही जा रही है। राजस्थान के बरान जिले के अटरू में एसडीएम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप पर मिट्टी का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिस पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मशीनों और ट्रकों को जब्त किया। संसद रत्न पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। 17 सांसदों और 2 संसदीय समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार की लिस्ट में राजस्थान से 2 भाजपा सांसदों के नाम शामिल हैं। राजस्थान सहित देश भर में अदालती आदेशों की पालना नहीं होने के 1,43,000 से अधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से 1,850 से अधिक देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में और 7,000 से अधिक राजस्थान की शीर्ष अदालत हाई कोर्ट है। राजस्थान हाई कोर्ट में साल दर साल दर्ज होने वाले अवमानना के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं को बताया। मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता से बात सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करें। राजस्थान के अलवर में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार देर रात वन चौकी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग की लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान कर्मचारी सोता हुआ पाया गया, जिसे देख राज्य मंत्री शर्मा ने उसे फटकार लगाई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शाम को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में प्रशासनिक और जन कल्याण से जुड़े 6 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें मुख्यमंत्री योजनाओं की प्रगति, प्रशासनिक अनुशासन और जनता से जुड़ी शिकायतों के समाधान को लेकर अधिकारियों से संवाद किया गया। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है। भारत पाक सीमा पर तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई को आदेश जारी करके सरकारी कर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी थी। छुट्टियों पर रोक को वापस सरकार ने ले लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलवर दौरे से पहले 22 मई को होने वाली बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर
मुख्यमंत्री निवास में महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला बेहद अहम घटनाएं थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें जनता ने भी उन्हें पूरा समर्थन दिया। पंजाब के गुरदासपुर में शहीदों का पहला मंदिर बना है। गांव आलमा के इस मंदिर में शहीद रणवीर की प्रतिमा लगी है और लोग रोजाना यहां उनकी पूजा करते हैं। 13 जैके राइफल्स के लांस नायक रणवीर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के 25 सैनिकों को मारकर शहीद हो गए थे। सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवा इनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरदासपुर जिले के दुरांगला थाना पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिन पर भारतीय सेना की खुफिया जानकारी दुश्मन देश को मुहैया कराने का आरोप है। डीआईजी ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी कई सूचनाएं दुश्मन देश के साथ साझा की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। पंजाब सरकार ने मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत गुरदासपुर जिले में 2500 हेक्टेयर भूमि पर मक्का की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य भूजल स्तर में गिरावट को रोकना और कृषि को टिकाऊ बनाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार नशे के खिलाफ मुहिम शुरू कर रही है, जिसके तहत विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने नशे के पूर्ण उन्मूलन का आह्वान करते हुए गांव सुरक्षा समितियों के साथ कई बैठक की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ नीति की सफलता बताया। वहीं मंत्री विज ने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरएसएस में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, उनके शिविरों में भी देशभक्ति सिखाई जाती है। विज ने कहा कि देश के अंदर या बाहर दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक के अचानक सामने आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी ट्रक में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद रायबरेली का पशुधन विकास विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। हालांकि अभी तक मुर्गी फार्मों के लिए बनाए गए सीरम और उनकी बीट की लैब जांच में कोई भी वायरस नहीं मिला है, लेकिन टीम द्वारा जांच जारी है। ललितपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बता दें कि दोनों बदमाश लगातार चोरी की बाइक लेकर लूट की घटनाओं का अंजाम दे रहे थे। ललितपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह आयोजित की गई, जिसमें सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, श्रम एवं राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर कर्नल सोफिया कुरैशी की भी सराहना की गई। रायबरेली पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग ग्रामीण इलाकों में पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन देकर पहले विश्वास जमाता है, फिर पुराने आभूषण के बदले नए आभूषण देने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता है। बांदा में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील में भाकियू अम्बवता के प्रदेश अध्यक्ष नसीर खान की अध्यक्षता में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन सौंपा। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने मांग करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में बिजली की कटौती की जाती है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हापुड़ के पिलखुआ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के तहत भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद अतुल गर्ग और विधायक धर्मेश सिंह तोमर ने किया। यात्रा में ढोल नगाड़ों, डीजे और देशभक्ति नारों के बीच हजारों की संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। फतेहपुर जिले में पनी मोहल्ले के एक घर के अंदर युवक का कीड़ा लगा हुआ शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर देखा तो मृतक युवक के गले में चाकू से वार करने के निशान थे और शव करीब 5 दिन पुराना था। फिलहाल पुलिस शव के शिनाख्त में जुट गई है।
बेगूसराय में एक व्यक्ति को पंचायत में शिकायत करना भारी पड़ गया। पीड़ित का आरोपी की सरकार ने पर्चे के तौर पर उसे कुछ जमीन दी, लेकिन कुछ लोग पर्चे की जमीन से भी मिट्टी काट ले जाते हैं। उसने जब इसकी शिकायत पंचायत में की तो मामला सुलझा दिया गया, लेकिन दबंगों ने उसे सुनसान इलाके में पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नालंदा जिले में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बसंत यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार बसंत यादव घर से निकलकर सड़क किनारे पहुंचा था, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवनिर्मित ऑपरेशन थिएटर और मॉड्यूलर लेबर रूम का उद्घाटन किया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड कार्यालय स्थित RSCT भवन में सोमवार को 35 प्रशिक्षण कर्मियों के बीच कृषि उद्यमी रोजगार की प्रशिक्षण के साथ ही जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पौधरोपण अभियान चलाया गया। राज्य में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई के चलते कदम उठाया गया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने खगड़िया के परबत्ता पहुंचकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा, जब भी मैं खगड़िया आता हूं तो लाश गिनने आता हूं। ये बयान उन्होंने बाबूलाल यादव की हत्या के बाद परिवार से मुलाकात के दौरान दिया। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के मुरली टोल प्लाजा के पास बेखौफ अपराधियों ने टोल प्लाजा के ऑफिस में घुसकर मैनेजर और अकाउंटेंट से मारपीट की घटना का अंजाम दिया है। हालांकि अपराधियों की ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौसम में अचानक करवट बदली है। बिहार के मुजफ्फरपुर में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं बारिश के बाद लोगों ने कहा कि बारिश नहीं होने से आम जिले की मशहूर शाही लीची और सब्जी की खेती काफी प्रभावित हो रही थी और गर्मी से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रखा था। बालाघाट में रामपायली में सर संघचालक डॉक्टर केशवर बलिराम हेडगेवार संग्रहालय निर्माण के भूमि पूजन अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र लोधी पहुंचने, जहां रामपायली धर्मनगरी में शराब दुकान को पूर्ण रूप से बंद करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। एमपी के इंदौर एग्रो केमिकल इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी IIL ने टोरी सुपर नाम का क्रांतिकारी खरपतवार नाशक लॉन्च किया है। ये एक पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशक है। इसे मक्के में प्रयोग करने से खरपतवार नष्ट हो जाता है और मक्के की उपज बढ़ती है। इस खरपतवार नाशक में ज्यादा असर प्रदान करने के लिए ही SPF तकनीक का उपयोग किया गया। निवाड़ी जिले के खदरी गांव में नहाते समय 3 नाबालिग लड़कों की नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाते वक्त एक बच्चा नदी में डूबने लगा, जिसके बाद दोनों बच्चे उसे बचाने गए, लेकिन वो भी नदी में डूब गए। शाहजहांपुर के दुपाड़ा रोड पर श्री कृष्ण कॉलोनी के पास एक ट्रैक्टर का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर सुरक्षित है। टायर फटने से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया। मध्य प्रदेश में NSUI ने लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में चल रही अवैध तबादला प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन से शिकायत की है। प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया कि PHRMIS पोर्टल को दरकिनार कर पैसे और सिफारिश के आधार पर तबादले हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मंदसौर जिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ की एक संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदसौर जिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का गठन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र धनोतिया को सर्वानुमति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी रेंज में एक साथ 4 बाघ दिखाई दिए। पर्यटकों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो में जंगल के बीचों बीच ये बाघ एक दूसरे के साथ खेलते, गर्जना करते और कभी कभी हल्के संघर्ष की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। MP में कांग्रेस नेत्री सरला मिश्रा की रहस्यमयी मौत का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। घटना के 28 साल बाद सरला मिश्रा के भाई अनुराग मिश्रा ने DD नगर थाने पहुंचे और FIR दर्ज करने की मांग की है। अनुराग मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके भाई लक्ष्मण सिंह और मामले में जुड़े तत्कालीन जांच अधिकारियों पर हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभय मिश्रा ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर स्थानांतरण नीति के बहाने भ्रष्टाचार, भेदभाव, राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का गंभीर आरोप लगाया है। मिश्रा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि स्थानांतरण नीति में पारदर्शिता लाई जाए और भेदभावपूर्ण रवैया बंद किया जाए।
मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश ने खूनी रूप ले लिया है। बीती रात सरपंच और उसके परिवार पर धारदार हथियारों और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित परिवार का आरोपी की पूर्व में की गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं। एमपी की शाहजहांपुर में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया। इन विकास कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण को लेकर रेलवे स्टेशन पर तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग ने वन्य प्राणियों के अवैध शिकार और व्यापार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने बैतूल दक्षिण वन मंडल अंतर्गत एक वाहन को जंगली सुअर को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार युवाओं की लंबाई पर असर देखने को मिल रहा है। जांच में पाया गया कि मिट्टी में जिंक की कमी का असर मध्य प्रदेश के युवाओं की लंबाई पर पड़ रहा है। जांच में पाया गया कि युवाओं के शरीर की जरूरत से जिंक का सेवन 35% 40% कम था। पिपलिया मंडी में शराब की दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे जिला आबकारी अधिकारी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में शराब ठेकेदार पक्ष के लोग जिला आबकारी अधिकारी पर 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवारी पेट्रोल टंकी के पास एक खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। देखते देखते बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नवानगर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्योपुर के कुरू नेशनल पार्क की ट्रैकिंग प्रबंधन टीम पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहां रहने वाले चिते पार्क के जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में विचरण कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। वहीं इस मामले में जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद रविवार को भारतीय सेना का एक जवान छुट्टी लेकर घर लौट रहा था, जहां कोतमा रेलवे स्टेशन पर लोगों ने फूलमाला लेकर भारतीय सेना के जवान का भव्य स्वागत किया। मालवाकों में यात्री बैठाने से होने वाले सड़क हादसे को देखते हुए रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान शुरू किया। पुलिस विभाग ने रोड सेफ्टी जागरूकता का मैसेज देने के लिए शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी ने मुख्य किरदार निभाया है। इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने और मालवाहक गाड़ी का उपयोग सवारी के लिए नहीं करने का मैसेज दिया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय सोमवार को सुशासन तिहार के तहत गोरिल्ला पेंड्रा मरवाई जिले के बेगा बहोली गांव चुक्ति पानी पहुंचे, जहां ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी समीक्षा की। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा के तहत राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध और ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस सरकार के साथ थी, लेकिन अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद सीजफायर किया गया। उन्होंने संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की स्थिति पर भी चिंता जताई। मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटियां खोली गई, जिसमें 11,34,000 रुपए नगद, एक चांदी की आंख और $1 मिले हैं। साथ ही भक्तों की मनोकामना पत्र भी मिले हैं। बता दें कि मंदिर की 4 दान पेटियों में से सिर्फ 2 पेटियों को खोला गया, अन्य 2 पेटियों को आगामी शनिवार को खोला जाएगा। इसी के साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।